घने जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा सुंदर गांव बसा था, सुंदर नगरी। यहाँ के लोग पेड़ पौधों और जानवरों को अपना परिवार मानते थे। इस गांव में रहता था राय स्टार अपनी पत्नी पायल के साथ। राय स्टार गांव के गैरेज में काम करता और पायल खेतों में मेहनत करती थी। जीवन सादा था लेकिन खुशहाल। पर वक्त बदला, मौसम ने करवट ली और खेती बाड़ी चौपट हो गई। गांव में खाने की किल्लत हो गई। लोग एक वक्त की रोटी के लिए कड़ी धूप में खून पसीना बहाने लगे। एक दिन राय स्टार थका हारा गैरेज से लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक सुनहरा मुर्गा मिला। हैरान परेशान राय स्टार मुर्गा को अपने घर ले आया और आंगन में रखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा आंगन में एक विशाल चमचमाता पेड़ उग आया है। उस पेड़ की डालियों पर दर्जनों सुनहरे मुर्गे बैठे थे और उनके नीचे ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। राय स्टार पहले तो चौंक गया, फिर मुस्कुराया। वह जानता था कि यह चमत्कार है, लेकिन राय स्टार स्वार्थी नहीं था। वह रोज पेड़ से निकले सोने को गांव वालों में बांटने लगा। कुछ ही महीनों में गांव अमीर हो गया। सबकी जिंदगी संवर गई। सुंदर नगरी अब सच में एक सपनों की नगरी बन गई थी। लेकिन हर रोशनी की परछाई होती है। ये खबर जंगल के उस कोने तक पहुंची जहां रहता था पुष्पाराज, एक निर्दयी लकड़हारा जिसे पूरा जंगल डरता था। वह पेड़ों को बेरहमी से काटता और अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का खून बहाता। जब उसे सुनहरे मुर्गों की बात पता चली तो उसकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने जंगल के पास एक ढाबा खोल लिया ताकि हर गतिविधि पर नजर रख सके। रातों रात सुनहरे मुर्गे गायब होने लगे। असल में पुष्पा उन्हें पकड़कर मार डालता और खा जाता था। कई महीने बीते, राय स्टार कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन पुष्पाराज अपने गुंडों की फौज लेकर जंगल पर टूट पड़ा। उसने पायल की हत्या कर दी, कीमती लकड़ियां और मुर्गे लूट लिए और पूरे जंगल को उजाड़ दिया। राय स्टार जब लौटा तो वह मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। सामने पड़ी पायल की लाश और उजड़ा हुआ जंगल उसकी आत्मा को चीर गया। लेकिन वह टूटा नहीं। उसने बदला लेने की कसम खाई। अगली सुबह राय स्टार ने जंगल से 2 विशाल खतरनाक डायनासोर बुलाकर पुष्पा के राज्य में भेज दिए। उन दोनों ने राज्य को तहस नहस कर दिया। पुष्पाराज फिर एक रात जंगल में आया राय स्टार को खत्म करने। वह बोला, आज तुझे भी पायल की तरह गंदी मौत दूंगा। तभी तेज बिजली कड़की और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिरकार राय स्टार ने पुष्पाराज को जमीन पर पटक दिया। वह मर चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल में फिर हरियाली लौटने लगी। सुनहरे मुर्गे फिर पेड़ पर लौट आए। राय स्टार अब जंगल का राजा बन चुका था। एक ऐसा राजा जो अपने लोगों की रक्षा करना जानता था।